नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। चीन के इकोनॉमिक जोन में हाई क्वालिटी विकास पर जोर। चीन की सदियों पुरानी फायर पेंटिंग का ट्रेंड। साउथ कोरिया में पालतू जानवरों की बीमारी पकड़ रहा है एआई। अब समाचार विस्तार से। चीन अब अपने बड़े बड़े आर्थिक और तकनीकी विकास क्षेत्रों को नए सिरे से सुधार और नवाचार के रास्ते पर ले जाने की तैयारी में है। इसका मकसद है हाई क्वालिटी विकास और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खुलेपन को और मजबूत बनाना। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने जो नया प्लान जारी किया है उसके तहत इन जोन में इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर सिस्टम बनाए जाएंगे। खासतौर पर विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बायोमेडिसिन, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और हाईटेक इक्विपमेंट जैसी इंडस्ट्रीज को खास प्राथमिकता दी जाएगी। चीन के शिजांग स्वायत्त प्रदेश आज से 74 साल पहले जिस हालत में था और आज जो बन चुका है उसमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। 23 मई 1951 को जब शिजांग की शांतिपूर्ण मुक्ति का एग्रीमेंट हुआ था, उसी दिन से यहाँ के लोगों ने साम्राज्यवादी जंजीरों को तोड़कर चीन के बाकी हिस्सों के साथ एकजुट होकर तरक्की की राह पर कदम बढ़ाया। इन सालों में यहाँ न सिर्फ सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ है बल्कि कल्चर और टूरिज्म के मामले में भी शिजांग आज टॉप डेस्टिनेशन बन चुका है। चीन की नानयांग सिटी में एक अनोखा आर्ट फिर से लोगों को अपना दीवाना बना रहा है। इसका नाम है पायरोग्राफी, यानी आग से पेंटिंग करना। पुराने जमाने में इस आर्ट में गर्म लोहे की सुई से लकड़ी, सिल्क, कागज पर डिजाइन बनाए जाते थे जैसे चाइनीज इंक पेंटिंग हो। अब इस आर्ट को नई जिंदगी मिल रही है। कलाकार 45 मीटर लंबा सिल्क स्क्रॉल बना रहे हैं जिसमें गांव की लोक परंपराओं को दिखाया जा रहा है। ये कला इतनी फाइन होती है कि कलाकारों को 300 से 800 डिग्री तापमान पर काम करना पड़ता है, वो भी इतना ध्यान से कि एक हल्की गलती से पूरा आर्ट वर्क खराब हो सकता है। पेरू की सड़कों पर अब चीनी गाड़ियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। एक वक्त था जब लोग इन गाड़ियों को सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन अब चाइनीज ब्रांड जैसे छांगान, जेएसी, गीली, चेरी और तोंगफंग लोगों की पहली पसंद बन गए हैं। पेरू की राजधानी लीमा जैसे ट्रैफिक भरे शहर में लोग अब ऐसी कारें ढूंढते हैं जो स्मार्ट भी हों और बजट में भी। चाइनीज गाड़ियों ने यही गैप भर दिया है, सस्ते दाम, स्टाइलिश लुक और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। तोंगफंग के पेरू मैनेजर वांग पेई कहते हैं कि पहले लोग चीनी टेक को कम आंकते थे, लेकिन अब धारणा बदल चुकी है। साउथ कोरिया में अब पालतू जानवरों की सेहत को लेकर नई टेक्नोलॉजी आ गई है और वो है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब पालतू जानवरों के मालिक सिर्फ एक ऐप के जरिए अपने पालतू जानवरों की तस्वीरें और वीडियो अपलोड करते हैं और कुछ ही सेकंड्स में पता चल जाता है कि जानवर को कौन सी बीमारी हो सकती है। मुंह, आंख, स्किन या चलने के तरीके से एआई बीमारी का अनुमान लगाता है और इलाज के लिए गाइड भी देता है। एक यूजर कहती है कि पहले उन्होंने अपने डॉगी के स्किन प्रॉब्लम पर बहुत खर्च किया, लेकिन अब ये ऐप समय पर बीमारी पकड़ने में हेल्प करता है और पैसे भी बचाता है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में जहां एक तरफ शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है, वहीं कुछ एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट इन खूबसूरत वेटलैंड्स यानी दलदली इलाकों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मार्शलैंड सिर्फ देखने में सुंदर नहीं बल्कि 196 पक्षियों की प्रजातियों का घर भी है, जिनमें 65 प्रवासी पक्षी शामिल हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि वेटलैंड्स बारिश के मौसम में पानी जमा करके बाढ़ रोकने और जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक प्रोफेसर का कहना है कि बोगोटा पक्षियों के लिए एक तरह का एयरपोर्ट है जहां वो रुकते हैं और आराम करते हैं, लेकिन अब बढ़ता हुआ शहर इन वेटलैंड्स पर दबाव बना रहा है। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और जो चीन है वो भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ भी योग को लेकर जो दीवानगी है वो काफ़ी बढ़ रही है और यहाँ चाइना में चीनी लोगों के लिए योग सिर्फ एक फिटनेस ट्रेंड नहीं है बल्कि ये एक इंडिया और चाइना दो देशों को आपस में जोड़ने वाला एक सांस्कृतिक पुल भी है। इस पर और अधिक चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है बीजिंग में योग टीचर आकाश रावत। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते।
आकाश जी, सबसे पहले तो मेरा आपसे यही सवाल है कि आप चीन कब आए और आपने कब चुना कि आपको चीन आकर यहाँ पर चीनी लोगों को योग सिखाना है? जी, मैं चीन सबसे पहले 2015 में आया और जैसा कि मैं ऋषिकेश शहर से बिलोंग करता हूँ, जो कि वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योगा के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने वहाँ पे योग का काफ़ी अभ्यास किया और फिर वहाँ पे जब मैंने बहुत सारे चाइनीज़ नागरिकों से मिला तो मुझे लगा कि मुझे चाइना जाना चाहिए और वहाँ पे अपने योग कल्चर को जो है शेयर करना चाहिए, एक्सचेंज करना चाहिए चाइनीज़ों के साथ और दूसरे देश में जाके अपने कल्चर को थोड़ा और बढ़ावा देना चाहिए। ओके, तो तब आप यहाँ चाइना आए। तो चीन आने के बाद आपने तो देखा यहाँ जब आप लोगों को ये जो योग है ये आप सिखाते हैं, तो आप यहाँ लोगों को योग के बारे में सिखाते हैं। देखिए, बीजिंग, मुझे लगता है बीजिंग एक इंटरनेशनल सिटी है, तो यहाँ पे हम चाइनीज़ भी बोलते हैं और इंग्लिश में भी सिखाते हैं। तो 50% चाइनीज़ और 50% इंग्लिश होता है। तो अभी काफ़ी लोग समझते हैं क्योंकि इंटरनेशनल सिटी है। तो उसके लिए आप चीनी भाषा भी सीख रहे हैं आप? जी, मैं स्टूडेंटों से चीनी भाषा भी सीखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि कुछ नए वर्ड्स आएँ और उनको अच्छे से सिखा सकूँ। अच्छा। तो जो अभी तक आपने यहाँ, आपका करीब 8 या 9 साल का एक्सपीरियंस हो गया चीन में आपको, तो आपने कोई ऐसा फीडबैक भी मिलता है आपको अपने स्टूडेंट से कि उनका जो जीवन है वो पहले कैसा था योग शुरू करने से पहले और बाद में जब कुछ साल गुजार लेते हैं योग के बाद, मतलब योग सीखते हुए, तो वो बताते हैं कि क्या बदलाव आया उनके जीवन में, जिंदगी में? ऑफ कोर्स बदलाव तो आते हैं। पहले जैसे योग से पहले हमारे अंदर जैसे एंगर रहता है और बहुत एंजाइटी रहती है, बट योग करने के बाद हम जो है पीसफुल काफ़ी महसूस करते हैं और ये फीडबैक उनसे हमें बहुत मिलता है और वो और जानना चाहते हैं योग को कि हम और कैसे इसको अपने जीवन में आगे बढ़ा सकें और कैसे हम इससे और बेनिफिट्स ले सकें। ओके, तो मतलब काफ़ी पॉजिटिव बदलाव और आपको ये फीडबैक मिलता रहता है? जी, बिल्कुल मिलता रहता है और वो काफ़ी ग्रेटफुल महसूस करते हैं। ग्रेटफुल जो है हमें बोलते हैं कि हम काफ़ी ग्रेटफुल फीलिंग होती है। ओके, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आकाश रावत जी जो आज हमें योग के बारे में बात कर रहे थे कि चीन में उनका योग को लेकर कैसा अनुभव रहा है और जो इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो योग को लेकर जो उनकी दीवानगी है वो कैसा है, और साथ में जो बदलाव, जो एक सकारात्मक बदलाव आया योग के आसन करने के बाद, उस पर इन्होंने रोशनी डाली है। तो आज का हमारा इंटरव्यू यहीं ख़त्म होता है। आकाश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और आपको और हमारे दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।